और सबसे पहले बात करेंगे अर्पिता के कैश लोग की। जी हां, अर्पिता मुखर्जी जिन पर ईडी का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। शिक्षक भर्ती घोटाले में छापेमारी हुई है और अब बड़ी जानकारी मिल रही है कि 3 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी हुई है। बेलघरिया स्थित फ्लैट से कैश मिला, 20 करोड़ से ज्यादा का कैश यहां से बरामद हुआ है। इसके अलावा नोट गिनने में 10 घंटे से ज्यादा का समय लग चुका है। बैंक अधिकारियों को बुलाया गया नोट गिनने के लिए। फ्लैट के टॉयलेट में छिपा रखा था पैसा और अब तक 40 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद हो गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता दें कि 3 ठिकानों पर छापेमारी हुई है। इससे पहले भी 2 ठिकानों पर छापेमारी हुई जिसमें भारी भरकम कैश जो है बरामद हुआ। तस्वीरें इस वक्त आंखों के सामने जो आ रही है, गुलाबी हरे नोट इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। ये अर्पिता के घर से, अर्पिता के फ्लैट से बरामद हुए हैं। 40 करोड़ से ज्यादा का कैश अभी तक बरामद हो चुका है और लगातार ईडी जो है इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है। 10 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। कैश गिनने के लिए तमाम अधिकारी अभी भी लगे हुए हैं, लेकिन नोटों की गिनती खत्म नहीं हो रही है। 3 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है। बेलघरिया स्थित फ्लैट में भी कैश मिला। यहां पर जब ईडी की टीम पहुंची थी तो पहले तो कोई गेट नहीं खोल रहा था, कुछ देर इंतजार किया गया, फिर पीछे के रास्ते से ईडी की जो टीम है वो अंदर पहुंचती है। उसके बाद जब छापेमार कार्रवाई की गई तो पता चला कि टॉयलेट में पैसा छिपा रखा था अर्पिता मुखर्जी ने। अर्पिता मुखर्जी के परिवार के सदस्य यहाँ पर रहते थे और कभी कभार अर्पिता मुखर्जी का यहाँ पर आना रहा है। वहाँ के आसपास के लोगों से पूछताछ में पता चल पाया है। अब 40 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद हुआ है। तो टॉयलेट में खजाना छिपा रखा था अर्पिता मुखर्जी ने। पश्चिम बंगाल से ये खबर लगातार कई दिनों से अर्पिता मुखर्जी के घर पर ये कार्रवाई हो रही है। अलग अलग फ्लैट से कैश बरामद हो रहा है। तो पार्थ चैटर्जी की बेहद करीबी अर्पिता मुखर्जी और अब तमाम खुलासे हो रहे हैं। फिल्मों में भी पैसा अर्पिता मुखर्जी ने लगाया है। फिल्म इंडस्ट्री से मॉडल हैं, एक्ट्रेस हैं अर्पिता मुखर्जी, जिन्होंने फिल्मों में भी ये पैसा लगाया है। और अब जब तीसरे ठिकाने पर छापेमार कार्रवाई हुई तो वहां से भी भारी भरकम कैश बरामद हुआ है। तो बंगाल में शिक्षा घोटाले में फंसी एक्ट्रेस अर्पिता मुखर्जी के घर से करीब 29 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद हो चुका है। जांच अधिकारी कैश गिनने के लिए कैश काउंटिंग मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। पिछली रेड में अर्पिता मुखर्जी के घर से कैश के साथ साथ कई डॉक्यूमेंट और 20 से ज्यादा फोन मिले थे, जिनकी जांच की जा रही है कि ये फोन किस लिए इस्तेमाल किए जाते थे। वहीं एक डायरी भी बरामद हुई है जिसमें जांच टीम को कई अहम सुराग हाथ लगे हैं। और अब तक की छापेमार कार्रवाई में बताया जा रहा है कि 40 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद हो चुका है। देखिए। शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चैटर्जी की सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के दूसरे घर से कम 20 करोड़ की नकद और सोने के आभूषण बरामद किए गए। सूत्रों के मुताबिक देर रात अर्पिता के दूसरे घर से नोटों की बरामदगी और गिनती जारी है। कुछ दिन पहले अर्पिता मुखर्जी के एक घर से करीब 21 करोड़ रुपए कैश बरामद किया गया, जहां बैंक कर्मचारियों की मदद से कैश काउंटिंग मशीनों से कैश को गिना गया था। इस बार ईडी के अधिकारी नोट गिनने की 4 मशीनों के साथ अर्पिता के दूसरे घर में डेरा जमाए हुए हैं। अर्पिता के दोनों घरों से अब तक 40 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद हो चुका है। बताया जा रहा है कि एक ट्रक अर्पिता मुखर्जी के बेलघरिया घर पर पहुंचा है, जिसमें इस कैश को लोड करके ले जाया जाएगा। अर्पिता के दूसरे घर से मिले 20 करोड़। कैश गिनने में जुटे अधिकारी। 4 मशीनों से गिना जा रहा कैश। दोनों घरों से 40 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद। कई दस्तावेज जांच टीम ने किए बरामद। 2 करोड़ कीमत के सोने के आभूषण मिले। ईडी को अर्पिता के बेलघरिया अपार्टमेंट से कई दस्तावेज मिले हैं, जिनकी जांच की जा रही है। बता दें कि पिछले हफ्ते की छापेमारी के दौरान जांच अधिकारियों ने लगभग 40 पन्नों के नोटों के साथ एक डायरी बरामद की थी,
जिसके जरिए ईडी को शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़े कई अहम सुराग हाथ लगे थे। शायद उसी डायरी में मिली जानकारी से ईडी की टीम कार्रवाई करने में जुटी है। वहीं शनिवार को पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी को गिरफ्तार किया जा चुका है। दोनों 3 अगस्त तक जांच एजेंसी की हिरासत में हैं। दोनों से मामले को लेकर पूछताछ लगातार जारी है। जांच टीम को 40 पन्नों की मिली थी डायरी। पिछली छापेमारी में मिली थी डायरी। शिक्षक भर्ती से जुड़े कई अहम सुराग मिले। पार्थ और अर्पिता मुखर्जी हैं गिरफ्तार। 3 अगस्त तक हिरासत में हैं दोनों। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अर्पिता मुखर्जी ने जांचकर्ताओं को बताया है कि ये पैसा राज्य के बड़े पैमाने पर शिक्षक भर्ती घोटाले से लिया गया था। अर्पिता मुखर्जी ने जांचकर्ताओं को ये भी कहा कि केवल पार्थ चटर्जी और उनके आदमियों की ही उस कमरे तक पहुंच थी जहां नकदी रखी हुई थी। पार्थ चटर्जी के लोग हर 10 दिन में एक बार यहां आते थे। उनके घर को एक मिनी बैंक के रूप में इस्तेमाल किया गया है। ईडी लगातार पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी के ठिकानों की जांच कर रही है और नए खुलासे कर रही है। पूरे मामले को देखकर अभी भी ये कहा जा सकता है कि ये पिक्चर का एंड है या पिक्चर और बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।